ओके चलो बीआरएस कंटिन्यू करते हैं एंड अभी पहला 10 सम करते हैं। 10 सम में देखोगे तो दो बुक बना के दिया है, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कैशियर मंथ के एंड पे बैठ के दोनों बुक साथ सामने रखेगा एंड हर बुक का एंट्रीज चेक करते जाएगा, मैच करते जाएगा, राइट। तो अभी अगर देखोगे तो हम लोगों को कैश बुक और पासबुक अक्टूबर मंथ का दिया है। अरे दिख रहा है क्या? तो कैश बुक का रिसीप्ट साइड विल बी कंपेयर्ड विथ पासबुक का कौन सा साइड? डिपॉजिट साइड, बराबर है, याद है ना। जो कैश बुक का डेबिट रहता है पासबुक का क्या रहेगा? क्रेडिट, हाँ कि ना। और कैश बुक का जो क्रेडिट साइड रहेगा वो पासबुक का क्या रहेगा? डेबिट साइड। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कैश बुक का रिसीप्ट साइड कंपेयर करेंगे पासबुक के डिपॉजिट साइड के साथ। क्लियर? अगर एंट्री दोनों बुक में आता है तो वो मैच होगा, अरे हाँ कि ना। पर अगर एंट्री एक ही बुक में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? मिसमैच। तो पेंसिल लो। अब ये सब में हम लोग को रीजंस ऑफ मिसमैच रेडीमेड नहीं दिया है। हम लोग को रीजंस ऑफ मिसमैच खुद से पहले ढूंढना है एंड फिर स्टेटमेंट बनाना है। अभी तक हमने जितना भी सम्स किया था उसमें अगर चेक करोगे तो हम लोग को हर सम में लिस्ट दे देते ना, लिस्ट बना के दे देते पूरा। तो वो क्या था? रीजंस ऑफ मिसमैच जो हम लोग को रेडीमेड मिल गया था। पर ये सम में दिया है कैसा स्टेटमेंट? इसके बदले में दो बुक दिए, तो दो बुक को क्या करने का? कंपेयर करने पे जो भी मिसमैच मिलेगा क्रॉस करेंगे हम लोग, वो मिसमैच रहेगा वो हम लोग लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्लियर है? तो फटाफट पेंसिल लो, जो बोल रहा हूं वो सुनते जाना। पहले रिसीप्ट साइड कंपेयर करेंगे। अच्छा, हम लोग ये बीआरएस कौन से डेट पे परफॉर्म करते हैं? स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। सो वी विल कंपेयर दोनों बुक का एंड का बैलेंस, नॉट स्टार्ट का बैलेंस। समझा क्या बोला? दोनों बुक का 31 अक्टूबर का बैलेंस कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले कैश बुक के रिसीट साइड पे आ जाओ। पहला एंट्री बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बराबर है उसको, ठीक है, वो चेक करोगे तो मैच हो रहे। रिसीप्ट साइड विल बी कंपेयर विद पासबुक का डिपॉजिट साइड। भले वहां पे पासबुक में रिसीप्ट साइड लिखा है, वो डिपॉजिट हो या रिसीप्ट हो फर्क पड़ेगा नहीं उससे कुछ, समझा? ओके, अभी आ जाओ कैश बुक में रिसीप्ट साइड पे। पहला नाम बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, अपर्णा। क्या अपर्णा दिख रही है? क्या अपर्णा पासबुक के रिसीप्ट साइड पे दिख रही है? अपर्णा है, किसको मिली? तो ये क्या हो गया? मिसमैच। क्या रीजन रहेगा? क्या रीजन रहेगा? नहीं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अरे अपर्णा ने चेक दिया रहेगा ना अपने को, हाँ कि ना। नॉट रिकॉर्डेड वाला ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम लोग ये देख के? पर कैसे बोल सकते हो? नॉट रिकॉर्डेड मीन्स वो गलती हुआ रहेगा। कभी भी ऐसा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट क्लियर्ड या नॉट क्रेडिटेड इन विच बुक? पासबुक। याद है, चेक डिपॉजिट करके अपन क्लियर करते हैं, हाँ। तो ये क्या रीजन रहेगा? अपर्णा ने चेक दिया रहेगा, वो हमने डिपॉजिट किया, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। समझा? अपर्णा के आगे क्रॉस करो। किया क्या क्रॉस? क्यों क्रॉस किया समझा? क्योंकि अपर्णा सिर्फ कैश बुक में ही दिख रही है, समझा? सब लोग के पास अपना अपना टेक्स्ट बुक है? क्यों, अंदर कोई टिक करने वाला है? हाँ, पागल है? इधर आए, इसको जगह दे, आ गया, अपने आप जगह हो जाएगा। और है क्या टेक्स्ट बुक सबके पास? क्यों अभी तक मांगा था क्या? बस दो बार तो लास्ट टाइम हुआ था, वो भी तेरा दूसरी बार ही था। आज जाके पूछ लिया ना, मैं भी बोलता हूं। हाँ, अभी नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे कैश बुक का रिसीप्ट साइड पे, नेक्स्ट पेज पे। अपूर्वा 6000
क्या अपूर्वा दिखी? तो टिक करो, दोनों जगह पे टिक करो, दोनों जगह पे। ओमकार है क्या? ओमकार नहीं, तो क्या करेंगे? क्रॉस। इसका क्या रीजन रहेगा? सेम ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट। तो दो लोग हैं उसमें, कौन कौन है? एक अपर्णा और एक ओमकार, समझा? सुनील, सुनील है क्या? तो टिक करो दोनों जगह पे। तो ये हो गया रिसीप्ट साइड। अभी कैश बुक के पेमेंट साइड पे आ जाओ, वापस से पहले पेज पे। पेमेंट्स में लिखा है बाय तेजस 12,000, क्या पासबुक के पेमेंट्स में है क्या? नहीं, तो क्या करेंगे? क्रॉस। व्हाट विल बी द रीजन? क्या रहेगा रीजन? हमने अगर पेमेंट साइड पे लिखा तो चेक इश्यू किया रहेगा ना, बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलो नेक्स्ट, अनिल है क्या? तो टिक करो दोनों जगह पे, अनिल है। अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बैंक चार्जेस है क्या? नहीं, क्रॉस करो। क्या रीजन रहेगा? क्या? तो कौन से बुक में रिकॉर्डेड है फिर ये? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ये पहली बार ऐसा है कि बैंक का खुद का इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक नहीं किया है, समझा? तो हम लोग रीजन जो दिया है वही लिखेंगे हम लोग। बैंक चार्जेस या तो ऐसे लिखे, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली, या तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ओके नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट है क्या? नहीं, तो क्रॉस। एडवर्टीजमेंट पेड बाय एस नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स टिक। बैलेंस, अरे है क्या? बैलेंस को क्यों ढूंढने का है तुम लोग को? यही तो मैच करने का रहता है। कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है? ये क्या कोई ट्रांजेक्शन है? ये तो बचा हुआ बैलेंस है ना। अच्छा, ये कौन सा 9,800 कौन से टाइप का बैलेंस है? 9,800 कौन से टाइप का बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट पे लिखा तो क्रेडिट बैलेंस, ऐसा सीखा है? हाँ, ये बैलेंस कैरिड डाउन आता है तो हम सामने वाला साइड देखते हैं ना, लेजर जैसा ही तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? अरे हाँ की ना। तो 9,800 क्या क्रेडिट बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? डेबिट का साइड का टोटल ज्यादा रहेगा करके बैलेंस सामने की साइड आया है। तो 9,800 कौन सा टाइप का बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसको याद है, ब्रॉड डाउन करते हैं। तो ब्रॉड डाउन कौन सी साइड पे होगा? डेबिट साइड पे होगा कि नहीं? तो कौन सा बैलेंस हुआ ये? तो लिखो उधर 9,800 के यहाँ पे डेबिट बैलेंस फेवरेबल। ये 9,800 को मेरे को मैच करवा के देने का पासबुक के बैलेंस के साथ। पासबुक का बैलेंस कितना दिख रहा है? हाँ, 25,000 किसने बोला? लेजर में एब्सेंट है ना, इसके लिए। तो 9,800 को मैच कराएंगे किसके साथ? 16,500 के साथ, ठीक है? तो हो गया, मैच मैच हो गया। करे स्टार्ट। अरे हाँ की ना? नहीं, ये गलती मत करना। हमने सिर्फ कैश बुक के ट्रांजेक्शन को पासबुक के साथ देखा है ना। तो ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली कोई ट्रांजेक्शन पहले पासबुक में आएगा और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो तुम लोगों को पासबुक भी तो चेक करना पड़ेगा। अरे हाँ की ना? समझा क्या बोला? अभी हम लोग ने क्या देखा? कैश बुक में पहले पिक किया, उसको देखा पासबुक में है कि नहीं। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ पासबुक में रहेगा पर कैश बुक में नहीं रहेगा। जैसे कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो कौन रिकॉर्ड करता है सबसे पहले? पासबुक। हम नहीं करेंगे तो पासबुक में दिख सकता है ना वो। तो चलो आ जाओ पासबुक में। वही पासबुक का पेमेंट साइड पे देखो, इंटरेस्ट हो गया तो देखा आ गया ना पहले ही। तो ये क्या करेंगे? क्रॉस। इसका क्या रीजन रहेगा? रिसीव्ड। पेमेंट साइड पे रिसीव करेगा तू।
इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या? नहीं. तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अनिल, अनिल हो गया ना. टेलीफोन बिल सेम, टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. क्रॉस किया. ड्रॉइंग्स हो गए, हो गए. बैलेंस, अरे इसको ही तो मैच करने का है. 16,500. देखो तुम लोग के पास अभी दो ऑप्शन अवेलेबल है. या तो कैश बुक से स्टार्ट करो, पहुंचो पासबुक तक. कैश बुक के कौन से बैलेंस से स्टार्ट करोगे? कौन सा नंबर बोलो? 9,800 से स्टार्ट करोगे, पहुंचोगे कहां तक? 16,500. तो ये वाले सम में हम लोग हमारा आंसर वेरीफाई कर पाएंगे. इसके पहले के सम्स में क्या हम लोग को दोनों बुक का बैलेंस दिया था? क्या किसी एक बुक का बैलेंस दिया था? तो हम लोग वेरीफाई कर रहे थे क्या? पर ये सब में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए. अगर 9,800 से चालू किया तो आंसर कितने पे आना चाहिए? 16,500. नहीं है तो हम लोग को पता चलेगा ना कि कुछ मिस्टेक किया है. पहले के समय में पता चल रहा था क्या? नहीं. समझा? अभी पासबुक के रिसीप्ट साइड पे आओ. बैलेंस नोट डाउन हो गए. अपूर्वा हो गए, सुनील हो गए, राजू, राजू मिसमैच है, क्रॉस किया. स्वानंद मिसमैच है. अच्छा क्या रीजन रहेगा? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन. समझा? तो बनाओ फॉर्मेट. बनाया है तो लिखो. पहला कैश बुक से स्टार्ट कर दे. जिधर जिधर क्रॉस है सबका पोस्टिंग होगा. सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं अपन? बैलेंस लिखते हैं. कौन से बुक से स्टार्ट करने के? तो कैश बुक का बैलेंस लिख दो. 9,800 का बैलेंस है ना. कौन से टाइप का बैलेंस है? डेबिट. तो डेबिट जाओ, डेबिट साइड पे आके लिखो 9,800. साइंस दो. साइंस क्या आएगा? कहां से स्टार्ट करोगे? साइंस देना कहां से स्टार्ट करोगे? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब रिसीप्ट पे माइनस, पेमेंट पे प्लस, विड्रॉल पे माइनस, डिपॉजिट पे प्लस. और इधर जाके लिख दो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. लिखा? ओके. नेक्स्ट. अब पहला क्रॉस कहां है? अपर्णा है. अभी अपर्णा और ओमकार का रीजन सेम है ना? अरे चेक करो. तो कौन से साइड पे लिखेंगे? कौन से बुक में रिकॉर्ड हुआ है? कैश बुक में हुआ है ना. अपर ऐसे लिख दो. मैं लिख रहा हूं ऐसे. अपर्णा 5 और ओमकार 3. ओ इंडियन आइडल जोर से गा. ये क्या मारेगा भाई उसको? तू इसी करना. फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट. ये तो पूरा ही चालू कर दिया भाई. रुक रुक. चालू किया तो 5 मिनट के बाद बंद. हाँ हाँ. अपर्णा ओमकार लिखा. दोनों के ऊपर साइन कौन सा है? अभी लिखने का स्टाइल देखो कैसे है. दोनों का रीजन सेम है. देखो कैसे लिखा है. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड. कॉमन रीजन. उसके अंदर क्या लिखा है? अपर्णा और ओमकार. अब लेस में इसके अलावा और भी कुछ रहेगा ना. तो इसके लिए दोनों का वैल्यू देखो. पर्टिकुलर्स में लिखा है 5 और 3. और टोटल कहां पे लिखा है? इनर कॉलम में. समझा कैसे लिखा है? दिख रहा है?
क्यों ऐसा इफेक्ट? 5-3 लिखा, जगह छोड़ दो, 5-6 लाइन छोड़ दो। डन। तुम लोगों से भी 8,000 का ही लिखने का, पूरा छापते मत जाना। हाँ, चलो नेक्स्ट आ जाओ टेक्स्ट बुक में। दूसरा क्रॉस कहां पे दिख रहा है? तेजस पे दिख रहा है। तेजस का क्या रीजन है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इधर आगे लिखो ऐसा, तेजस 12,000, तेजस 12,000। लिखा। नेक्स्ट और कौन है क्रॉस में? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ओमकार तो हो गया बराबर। अभी बैंक चार्जेस तो लिखो, इधर ही आएगा ना बैंक चार्जेस। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा क्या तुम लोग ने तेजस वाला? तो लिखो ना, अभी खुद से लिख सकते हो ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठंडी ठंडी। नेक्स्ट बैंक चार्जेस का लिखा। बैंक चार्जेस और एडवर्टीजमेंट दोनों लिख दो, 200 और 2,000। और इसका रीजन यहां पर आके लिख दो।
नेक्स्ट हो गया। अभी पासबुक में आ जाओ। पासबुक में क्रॉस किधर किधर है? पहला इंटरेस्ट लिखो यहां पे, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, तीनों भी लिख दो। तीनों में क्रॉस है ना? इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल। बिना लिखा। और इसका रीजंस, उसके ऊपर का साइन क्या था? माइनस। तो माइनस में जाके क्या लिखेंगे? सेम ही ना। हो गया। लिखा क्या? अभी नेक्स्ट कौन, क्या बचा है? पेमेंट साइड का हो गया। रिसीव साइड पे राजू और स्वानंद है ना? तो पैसा आया डायरेक्ट डिपॉजिट, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे राजू और स्वानंद। डिपॉजिट साइड पे राजू और स्वानंद लिखा। और उसके ऊपर का साइन क्या है? दोनों का कॉमन रीजन है, तो कॉमन रीजन हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था ना। अंदर ही लिखना, 2 3 और फिर 5। और देखो आंसर मैच हो रहा है क्या? कितना आना चाहिए आंसर? आ रहा है क्या? फेवरेबल, अनफेवरेबल क्या आ रहा है? वो तो भी देखना है ना। अच्छा वो पासबुक पे है कितना? 16,500 जो, वो कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल वाला है क्या अनफेवरेबल वाला? फेवरेबल है ना। पासबुक में क्रेडिट साइड अच्छा है, तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब अच्छा बैलेंस, तो वो फेवरेबल है 16,500। तो तुम लोग को भी फेवरेबल में ही आंसर आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ 16,500 फेवरेबल आ रहा है क्या? स्टार्ट करेंगे फेवरेबल से, उसमें ऐड करेंगे तो और एक फेवरेबल आएगा, उसमें कुछ लेस करेंगे तो ये क्या रहेगा? अनफेवरेबल। बराबर है। उसमें कुछ
तो कौन सा ग्रेटर है, फेवरेबल कि अनफेवरेबल? फेवरेबल ना। चलो, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा, समझा सबको? तो ऐसे ही मेरे को नेक्स्ट सम का मार्किंग करके दो, पहले मार्क करना, ठीक है, फिर हम लोग बात करें। टेक्स्ट बुक में मार्क करके दो। इधर है ना, सिर्फ पासबुक का फॉर्मेट चेंज कर दिया, पर है वही है, वो दो अलग अलग के बदले एक साथ बाजू बाजू में लिख दिया है। मतलब कैश बुक का रिसिप्ट तुम डिपॉजिट वाले कॉलम के साथ कंपेयर करोगे, सुना क्या क्या बोला? और पासबुक कैश बुक का पेमेंट तुम विड्रॉल वाले कॉलम के साथ कंपेयर करोगे। फटाफट टिक और क्रॉस करके रखो।
लॉस आया। अरे बोलो। अविनाश धनंजय कैश। ओके, और रेंट निखिल ड्राइंग्स। ओके, और फिर उधर से सैलरी। अभी सब इरेज कर दो, पूरा गलत है। और मेरे को रीजन बताओ क्यों गलत है। नहीं, इरेज करो 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 करो। मार्च और अप्रैल कंपेरेबल है, तो फिर क्यों कंपेयर किया। प्रिंटिंग मिस्टेक, अपने को नहीं आया तो प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ बराबर, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। नहीं, यही तो है कॉन्सेप्ट। हम लोग ने क्या बात किया इसके पहले वाले सम में, मैंने क्या बोला, कैशियर मंथ एंड पे 2 बुक लेके बैठेगा, और 2 बुक कौन से महीने का था, अक्टूबर का ही था ना। तो अक्टूबर का अक्टूबर कंपेयर करेंगे तब जाके पता चलेगा ना कि अक्टूबर और नवंबर का कंपेयर करने का। करो, इरेज करो, जो भी तुम लोग ने किया सब इरेज कर दो। और अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। करना ही नहीं है, बंद कर दो। जब एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़े तब दिमाग ही बंद कर देने का ना। बोलो बोलो। लॉजिक तो मैंने बताया ना तुम लोगों के, दो बुक्स को कंपेयर करने का है फॉर द सेम मंथ, बट व्हाट इफ यू हैव डिफरेंट मंथ्स का बुक, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सब आएगा। पूरा बुक ही मिसमैच, ये बढ़िया है। यस, कट कट कर चल। वो सिर्फ यस, इसने सही बोला। जो भी मैच, जो भी सेम नाम दोनों बुक में दिख रहा है ना, वो मिसमैच रहेगा। क्यों 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 क्यों? अरे सपोज के अपर्णा, जैसे प्रीवियस से मिली ना अपर्णा, तो अपर्णा अगर मार्च में है, चेक डिपॉजिट किया मार्च में, तो हम मार्च में लिखेंगे अपर्णा को। वो क्लियर कब होगा, अप्रैल में। तो पासबुक में एंट्री कब आएगा, अप्रैल में। तो कैश बुक मार्च का दिख रहा है अपर्णा, और पासबुक में अप्रैल मंथ में दिख रही है अपर्णा, तो कहने से यार अपर्णा पासबुक में मार्च में थी ही नहीं। अरे नहीं समझा कि समझा। रे 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 रे, ये देखो, ये कैश बुक है, कौन से महीने का, मार्च। ये पासबुक है मार्च, यहां पे पासबुक है अप्रैल। अपर्णा ने चेक दिया 5,000 का, तो मैंने यहां पे लिख दिया अपर्णा 5। कौन से साइड पे लिखा रहेगा, रिसिप्ट साइड पे, बराबर है। अब ये अपर्णा का चेक क्लियर हुआ है अप्रैल में, तो अपर्णा कहां पे दिख रही है, अप्रैल के इसमें दिख रही है ना। अरे हाँ कि ना। अपर्णा मार्च हमने डिपॉजिट किया, क्लियर कब हुई, अप्रैल में। तो अपर्णा मार्च में पासबुक में दिख रही है क्या। हम कंपेयर क्या करते हैं, मार्च अप्रैल करते हैं कि मार्च मार्च करते हैं। तो मार्च में देखोगे तो ये 5,000 का क्या हो गया, हो रहा है क्या मैच, नहीं। अभी सोचोगे ये है ही नहीं, अब ये दिख रहा है,
ये अप्रैल और ये मार्च में हम लोग को बनाने का कौन से महीने का है? मार्च का। तो मार्च में मैच है कि मिसमैच है? तो अब अगर दोनों मंथ अलग अलग महीने में सेम नाम दिखता है तो वो क्या रहेगा? मिसमैच। समझा? तो अपर्णा का चेक क्लियर हुआ अप्रैल में, मतलब मार्च के लिए, तो वो मिसमैच है ना वो। समझा क्या? तो अभी चेक करो ऐसा कौन कौन है। रिसीव साइड पे अविनाश, अविनाश है क्या? मतलब क्या हुआ रहेगा? मैच हो गया रहेगा, अविनाश ने चेक दिया रहेगा, डिपॉजिट भी हो गया और क्लियर भी हो गया, इसके लिए वो अप्रैल में नहीं दिख रहा अविनाश। समझा? नेक्स्ट और कौन है? धनंजय है, सेम धनंजय भी चेक डिपॉजिट किया रहेगा और मार्च में क्लियर हो गया रहेगा, इसके लिए अप्रैल में नहीं दिख रहे। समझा? नेक्स्ट मीनल है, मीनल ने चेक डिपॉजिट किया, हम लोग ने मार्च में डिपॉजिट किया पर मार्च में क्लियर हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि किधर दिख रही है मीनल? अप्रैल में, तो वो क्या हो गया? मिसमैच। तो करो क्रॉस मीनल पे, दोनों जगह पे, मीनल पे क्रॉस करो दोनों जगह पे। किया? कैश, कैश का कुछ नहीं होगा। क्या कैश? किधर है कैश? अरे पर ये रिसिप्ट है वो उसका है, तो क्या कर रहा है? विड्रॉल है, अलग अलग ट्रांजेक्शन है दोनों, इधर पैसा मिला हुआ है उधर पैसा दिया हुआ है, तो वो मैच करेगा क्या तू? हाँ? नेक्स्ट प्रसाद है, प्रसाद है, इसका भी क्या मतलब हो गया? मार्च के लिए वो क्या रहेगा? मिसमैच। क्रॉस करो दोनों जगह पे। अभी पेमेंट साइड पे आ जाओ। रेंट, रेंट है नहीं, तो वो कुछ नहीं होगा। मानसी है, कहां है? तो ये क्या रहेगा? मिसमैच। क्यों? चेक इश्यू किया रहेगा मार्च में, तो हमने रिकॉर्ड कब कर लिया रहेगा? मार्च। क्लियर हुआ मार्च में? नहीं, कभी हो रहा है? अप्रैल। तो क्या हो गया? मिसमैच। समझा? नेक्स्ट निशांत, तो क्या रहेगा? मिसमैच। करो क्रॉस। और बैलेंस, अरे ये तो मैं स्टार्ट करने का रहेगा ना। ओके, अब क्या कंपेयर करने का? अरे जैसे अपन ने किया था ना ऊपर वाले सब में, पहले कैश बुक कंपेयर किया था, फिर क्या किया था, और वैसे यहां पर, वहां पे, यहां पे ऐसा मत करना, यहां पे सिर्फ कैश बुक ही कंपेयर होगा। किसके साथ? पासबुक के साथ। तुम उल्टा नहीं जानेगा, पासबुक को कैश बुक के साथ कंपेयर मत करना। क्यों? क्योंकि पासबुक कौन से महीने का बना के दिए? अप्रैल। तो वहां पे जो ट्रांजेक्शन नहीं दिखता रहेगा तो अप्रैल महीने का ही रहेगा ना, वो चाहिए क्या अपने को? नहीं, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ कौन से बुक के साथ कंपेयर करने का है? कैश बुक को ही पासबुक के साथ करोगे क्या? पासबुक को कैश बुक के साथ करोगे नहीं, बिकॉज द मंथ्स आर डिफरेंट। समझा? एक समझा गया सबको? किसी को डाउट? भाई लोग, एनीवन एनी डाउट? जाए आगे। तो अभी क्रॉस कहां कहां पर है वो बोलो फाइनल। मीनल प्रसाद दोनों का रीजन सेम रहेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ओके, दूसरा निशांत और दोस्त का भी रीजन सेम ही रहेगा ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। समझा क्या? किसी को डाउट? एक नोट लिख दो, नोटबुक में है, नोट लिख दो किधर, तो टेरेस पे। सेम पीरियड, पहला फर्स्ट करके लिखो, सेम पीरियड, या तो सेम मंथ, पीरियड के आगे ब्रैकेट में लिख दो मंथ, डैश कॉमन, सॉरी डैश अनकॉमन नेम, डैश मिसमैच, मिसमैच डैश बीआरएस। समझा? ये पहले वाले सम का था, टेंथ सम में सेम पीरियड था, अनकॉमन नाम था ना, अपर्णा, ओमकार, राजू, स्वानंद, वो सब क्या था? अनकॉमन था। तो वो अनकॉमन को क्या बनाया अपन ने?
मिसमैच, बराबर है, उसको बीआरएस में लिखा। अब दूसरा नोट क्या लिखोगे? डिफरेंट मंथ या डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट पीरियड डैश, क्या लिखो? कॉमन नेम, आगे डैश, मिसमैच, बीआरएस। समझा? तो बनाओ फॉर्मेट और कर दो चालू। अरे यार, है ना 3 मिनट, बना दो ना फटाफट। ये देखो कितना छोटा सा समय। हाँ, क्या है? समझ रहा नहीं है? घर से, हाँ तो घर से भी दूंगा ना करके आने को। तुम लोग बोलोगे वो सब करूंगा मैं। घर से तुम लोग क्या करके अभी पता है? तू काय का वोट देगा बे? हाँ, टाइम है और छोटा ही रहे अभी तू। पेज 128 का 10 सम होमवर्क है और 9 सम होमवर्क है। 9 और 10 सम दोनों सम होमवर्क है। ठीक है, और ये भी करके आना 3 सम। ठीक है, और कल शायद मिलेंगे अपन, पर कल डेप्रीसिएशन रहेगा। सबको आना है, बैच 1 सबको आना है, गड़बड़ मत करना। कर क्या चुपचाप, क्या काम है आज तेरे को? आधे घंटे में हो जाएगा, कर ले जा। जब देखो तब डिस्काउंट ही मांगते हैं। और एक लेक्चर है, ज्यादा हो गया ना आज के लिए, पर आधा डाल दो, ऐसे ही होने वाला है।